क्या आपके फ़ोन की चार्जिंग पिन सी टाइप है और उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है? पहले तो वो फास्ट चार्ज होता था, लेकिन अब वो स्लो चार्ज होता है। अब उसमें फास्ट चार्जिंग लिखा भी नहीं आता। 23-23 घंटे, 20-20 घंटे, 18-18 घंटे ऐसे लिखा आता है। वो बहुत स्लो चार्ज होता है। या फिर चार्जिंग लगाने के थोड़ी देर बाद अपने आप चार्जिंग हट जाती है। या फिर डाटा केबल लूज प्रॉब्लम, मतलब कि आप चार्जिंग पे डाटा केबल लगाते हो वो हिलती है। या फिर आपका फ़ोन कभी चार्ज लेता है, कभी बिल्कुल भी नहीं लेता। या फिर चार्जिंग से रिलेटेड जो भी समस्या है वो मैं आज उनका समाधान बताऊंगा और उनको ठीक करना ही बताऊंगा और ख़ुद से उसको ठीक करके भी दिखाऊंगा। और ये जो मैं तरीके बताऊंगा उनमें से 99% आप अपना फ़ोन खुद से घर बैठे ठीक कर लोगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश भारद्वाज और अपनी 2 मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है और मैं 7-8 साल से मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूं। और मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल माई इजी नॉलेज पर फ़ोन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खुद से घर बैठे ठीक करना बताया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज़ को भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपकी परेशानी इस वीडियो को देखने से ठीक हो जाती है या फिर मेरी नॉलेज आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका उन लोगों के लिए जिनका फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं ले रहा है, और ये मेरा बेसिक स्टेप है और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोज़ में इस तरीके को बताता ही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से डाटा केबल लेनी है और ये आपका फ़ोन है। अगर ये चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं लेना है तो आपको क्या करना है, इस टाइप से आईपी या थिनर लेना है और उसको इस तरीके से डाटा केबल पे लगाना है और 7 से 8 बार अपने फ़ोन में इस तरीके से डाटा केबल को लगाना है, निकालना है, लगाना है, निकालना है, फिर दोबारा लगाना है। जैसे ही आपको लगे कि ये लिक्विड उड़ गया है, सूख गया है, तो आपको फिर दोबारा से लिक्विड को लगाना है, फिर लगाना है ये डाटा केबल और फिर निकालनी है चार्जिंग पिन से, फिर डाटा केबल लगानी है और फिर निकालनी है चार्जिंग पिन से। ऐसे आपको 7 से 8 बार करना है। अगर इसके बाद अगर आपका फ़ोन चार्जिंग लेना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब आपकी डाटा केबल में या फिर आपके फ़ोन की चार्जिंग पिन में कार्बन चला गया था, जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं ले रहा था। अब नंबर 2 प्रॉब्लम, आपको फ़ोन की चार्जिंग पिन में डाटा केबल लगा के देखनी है। इस टाइप से डाटा केबल को आप लगाओगे और ये चेक करना है कि क्या डाटा केबल की पिन पूरी अंदर तक जा रही है। अगर नहीं जा रही तो इसका मतलब फ़ोन की चार्जिंग पिन में, यानी कि जो ये पिन है चार्जिंग पिन फ़ोन की, उसमें धूल मिट्टी या डस्ट जमा हो गई है। तो अब आपको ये धूल मिट्टी या डस्ट साफ़ करनी है, यानी निकालनी है। तो इसके लिए आपको एक सर्जिकल ब्लेड लाना है। ये सर्जिकल ब्लेड मेडिकल स्टोर या फिर मोबाइल की जो स्पेयर पार्ट की होलसेल की शॉप होती है उस पर मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा। तो देखो इस टाइप से होता है ये हमारा सर्जिकल ब्लेड। ये हमारे सर्जिकल ब्लेड, ये इस टाइप से पैकिंग में आते हैं। इस सर्जिकल ब्लेड से ही जो ये जैक के अंदर धूल मिट्टी है इसको हम साफ़ करेंगे, इसको जो ये डस्ट है इसको हम निकालेंगे। लेकिन इसको साफ़ करने से पहले आपको सी टाइप जो चार्जिंग पिन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस टाइप से चार्जिंग पिन आती है सी टाइप की, ये फ़ोन के अंदर के ही चार्जिंग पत्ते हैं, उसमें यही ही सी टाइप पिन है। तो ये जो सी टाइप पिन है इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी तो आप सही करने की जगह उल्टा और ख़राब कर दोगे। तो ये हमारे इस टाइप से चार्जिंग कनेक्टर होते हैं, मतलब कि चार्जिंग पत्ते हैं। इसके अंदर जो ये लगा हुआ है चार्जिंग पिन या चार्जिंग जैक हम इसे बोल सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के लिए मैं आपको इस चार्जिंग पत्ते को दिखा दूं। इसके अंदर जो ये चार्जिंग जैक लगा हुआ है, इसमें जब हम डाटा केबल लगा रहे हैं तो इसमें पूरी अंदर तक नहीं घुस रही है। ये आप देखोगे तो इसमें पूरी अंदर तक नहीं घुस रही है। इसका कारण क्या है, इसमें आपको दिख रही होगी कि इसमें धूल मिट्टी है अंदर। देखो ये मेन चीज़ है, इसको आप बारीकी से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना इसके अंदर का जो ये एरिया है इसके अंदर धूल मिट्टी है अंदर। मैं आपको एक बार फ़ोटो खींच के भी इसको क्लियरिटी से दिखा भी दूंगा, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, शायद आपको वीडियो में भी ना दिख रहा हो। तो देखो ये है हमारा चार्जिंग पत्ता, इसके अंदर जो ये लगा हुआ है ये है चार्जिंग जैक या चार्जिंग पिन। इसी में हम जो डाटा केबल है उसको लगाते हैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए। इस तरीके से देखो कितने अच्छे से सावधानी से मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। जैसा भी बने बस आप समझ जाना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा हो गया सी टाइप। सी टाइप ऐसे गोल होता है, मेरे से ये चौकोर बना है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद इसमें ये अंदर ये दिख रहा है बीच में आपको ब्लैक सा, तो ये ब्लैक सा होता है, ये ऐसा इस तरीके से। ये हमारा चार्जिंग पिन या चार्जिंग जैक है सी टाइप। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ ये इस टाइप से होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक है ये मैंने चार्जिंग जैक से बाहर निकाल के आपको इस तरीके से बाहर निकाल दिया। देखो ये है, ये इसके अंदर जो ये ब्लैक है ये बाहर आ गया, ये वाला जो ब्लैक है ये बाहर आ गया है। देखो
इसको आप ध्यान से देखना, इतनी मेहनत किसी ने नहीं करी होगी, पहली बार यूट्यूब पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो ये जो ब्लैक ब्लैक है इसमें यहाँ पे ये चार्जिंग पिन है। देखो ये वाली जो ये चार्जिंग पिन है, और ये यहाँ पे ये चार्जिंग पिन है। इसके दोनों तरफ ये चार्जिंग पिन होती हैं जिसमें हमारी ये सी टाइप केबल लगती है इस तरीके से, और ये फ़ोन चार्ज होता है इस तरीके से, ये इसमें घुसता है ये, और इससे हमारा फ़ोन चार्ज होता है। ये जो पिन है इनका मेन रोल है। ये अंदर का ये पोर्शन हो गया, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। देखो इस मेरी मेहनत पे लाइक ज़रूर बनता है, एक बार लाइक ज़रूर कर देना, आपके लिए बहुत मेहनत करी है। जैक को भी खोल के कैसे कैसे करके निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस ब्लैक के आसपास खाली जगह है। ये जो खाली जगह है इसके अंदर धूल मिट्टी भर जाती है, इसके अंदर कचरा भर जाता है, कचरा जमा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ये साइड से इस तरीके से ब्लेड की हेल्प से इसके अंदर जो कचरा है, मिट्टी है, उसको बाहर निकालना है। तो ये हमारा जैक है, एक बार जूम कर लेते हैं हम इसको, और मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ मिट्टी को कैसे कैसे निकालना है। तो ये हमारा ब्लैक पोर्शन हो गया, और ये अंदर इसके मिट्टी है। तो इसको हम ऐसे करके साफ़ करेंगे। देखो इस तरीके से ये सेम वही एग्जाम्पल है, ये सेम ऐसा ही फ़ोन है। इसके अंदर सच में ही मिट्टी भरी हुई है अंदर तक, इसके अंदर डाटा केबल पूरी अंदर तक नहीं घुस रही है। देखो कितना कचरा इसके अंदर से निकल रहा है, देखो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा इस तरीके से। बस आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको नहीं छेड़ना, कहीं इसको निकाल दो, फिर तो फ़ोन चार्जिंग लेना ही बंद कर देगा। इसीलिए मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया। तो जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कचरे को साफ़ कर लेना। देखो कितना कचरा निकला है, इसके अंदर भरा पड़ा था। ये जो ब्लैक वाली है इसके साइडों में ये कचरा भरा हुआ था, ये कचरा बहुत ज़्यादा निकला है, इसको हम साफ़ कर देते हैं। ये हमने साफ़ कर दिया, ठीक है। इसके आसपास से ये साफ़ करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसके आसपास से साफ़ करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब क्या होगा कि जब ये साफ़ हो जाएगी चार्जिंग पिन, ये अभी अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर कचरा है, इसको भी चलो हम साफ़ कर लेते हैं। आप भी अच्छे से साफ़ करना है इसको। ये हमारा चार्जिंग जैक अच्छे से साफ़ हो गया। अब हम जब इसमें पिन लगाएंगे तो ये देखो पूरी अंदर घुस गई, और ये लॉक भी हो गई। इसको हम खींचेंगे, खिंच भी नहीं रही है, ये लॉक हो गई। अब कुछ फ़ोनों में क्या होता है, ये लॉक वाला सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो उस लॉक वाले सिस्टम को सही करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है इसमें ये आपको गहराई से मैं आपको ड्राइंग करके फिर बता देता हूँ। ये हमारा जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये वाला, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से और इसमें ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये इस तरीके से ये चार्जिंग जो जैक है। और जो हमारी डाटा केबल होती है इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ये हमारी डाटा केबल होती है, सेम टू सेम जो वो सिस्टम था। और इसमें क्या होता है, ये बीच में से खाली होती है, जहाँ ये ब्लैक था चार्जिंग जैक में, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा चार्जिंग जैक या चार्जिंग पिन, तो ये हमारी डाटा केबल है सी टाइप, और ये हमारा चार्जिंग जैक। तो जो सी टाइप केबल है उसके अंदर बस यही फ़र्क है कि ये जो काला वाला पोर्शन है ये अंदर वाला ये नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर आप समझ लो, ये केबल किस तरीके से होती है। हो सकता है कि आपकी केबल में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये केबल जब ख़राब हो जाती है तब भी लॉक काम नहीं करता। मतलब लॉक काम ना करने का मतलब है कि जब आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाओगे तो डाटा केबल लूज रहेगी, मतलब जो पकड़ है ना वो नहीं बनेगी, वो ऐसे निकल जाएगी बड़े आराम से, ढीली ढीली सी आपको लगेगी। तो इस टाइप से ये हमारी डाटा केबल की पिन होती है। ये जो पिन है ये अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे गोल इस तरीके से, तो इसमें ऊपर ऐसे पिन बनी होती हैं और नीचे भी पिन बनी होती हैं चार्जिंग वाली। इसमें इस ब्लैक पे हैं, इस पे और इस पे, और इसमें ऊपर है। तो ये जब इससे टकराती हैं जब भी फ़ोन चार्ज होता है। इसी में एक यहाँ साइड में पिन लगी होती है इस तरीके से, ये वाली पिन इस पिन में अटक के लॉक का काम करती है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डाटा केबल है, अगर हम इस डाटा केबल को इस तरीके से लगाएं, देखो इस तरीके से ये हमारी होगी सी टाइप डाटा केबल, ठीक है। ये हमारी सी टाइप डाटा, तो यहाँ से पिन निकली होती है, पिन वो इस तरीके से इसमें सेट हो जाती है और इस तरीके से इसमें सेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऐसे करके फंस जाती है। आप समझ जाना, ये हमारे चार्जिंग जैक है
और ये हमारी डाटा केबल है, इस तरीके से फंस जाती है जिससे कि ये बाहर नहीं निकलती। ये ना यहाँ इसमें ये इस तरीके से ऐसे पकड़ बन जाती है जिससे वो बाहर नहीं निकलती, लॉक हो जाती है। जब हम थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर निकालते हैं तभी वो बाहर निकलती है। तो ये हमारा इस तरीके से लॉक सिस्टम काम करता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका जो चार्जिंग जैक की ये अंदर वाली ब्लैक है जिसके अंदर ये लॉक बने होते हैं, ये वाले लॉक बने होते हैं, देखो ये वाले लॉक, एक बार मैं और ड्रा करके बता देता हूँ आपको। इस तरीके से ये जो लॉक बने होते हैं, जब ये लॉक ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ये घिस भी जाते हैं, तो उस वजह से भी डाटा केबल लॉक नहीं होती, उससे लूज केबल वाली प्रॉब्लम आती है, डाटा केबल बार बार बाहर निकल जाती है। और कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी ये डाटा केबल है इसके अंदर जो ये वाले लॉक हैं, ये वाले लॉक वाला सिस्टम है, ये क्या होते हैं, ये अंदर की जो ये पत्ती हैं ये अंदर की तरह दबी रह जाती हैं, अंदर की तरफ ये वाली जो पत्ती हैं ये अंदर की तरफ दबी रह जाती हैं। जब ये दबी रह जाती हैं तो भी जब ये दबी रहेंगी तो इसमें टकराएंगी नहीं, तो ये लॉक नहीं होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, डाटा केबल में प्रॉब्लम है, तो हम उस डाटा केबल को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जैक की जो पिन है, चार्जिंग पिन है जो, उसके ये घिस गए हैं ये वाले, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जैक ही चेंज होता है। तो अब मैं आपको वो लॉक ठीक करने बता देता हूँ। अगर डाटा केबल लूज हो जाती है तो उसके लॉक को आप ठीक कैसे करोगे। देखो इस टाइप से ये हमारे पास डाटा केबल है और ये डाटा केबल सेम वही प्रॉब्लम है कि ये लूज़ है। देखो इसको हम लगाते हैं, ये लॉक नहीं होती, ये निकल जाती है, ऐसे ढीली है, ऐसे बहुत ढीली है। तो इसमें ये इसका जो लॉक है अंदर का वो लॉक ख़राब है। तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। अगर आपको मैंने स्ट्रक्चर में तो बता ही दिया कि इस तरीके से पिन होती हैं। अगर आप गौर से देखोगे, इसके लिए ना नज़र अच्छी होनी चाहिए, मतलब आँखें अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से दिखाई देना चाहिए, वही आदमी इस काम को कर सकता है। तो इसके अंदर ना ये पिन है, ये आपको शायद मैं जूम करके दिखाऊं, दिख भी जाए ना दिखें, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये पिन है, ये पिन, ठीक है, ये इसके अंदर है। तो मेन खेल इनका ही है। तो इनको हम कैसे ठीक करेंगे। तो इस पिन को, ये जो पिन है ये अंदर दब जाती हैं, तो इन पिन को हम ऐसे करके ब्लेड से ऐसे बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, इसी सर्जिकल ब्लेड से, इस तरीके से। जब आप करोगे तो ये जो है ना, मैं आपको कैसे समझा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारी डाटा केबल में ये हमारी पिन है और ये जो पिन है ऐसे दब गई हैं अंदर। अब हमको क्या करना है, ब्लेड से ये जो पिन है इनको इधर निकालना है, मतलब कि इस पिन को इधर करना है, ऐसे थोड़ी थोड़ी इधर। तो ब्लेड को इस तरीके से हम अंदर डालेंगे डाटा केबल के, इस तरीके से, और इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको इस तरीके से, ऐसे ही इसमें जो पिन है अंदर की, वो जो पिन है उसको हम इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, ये जो पिन है इसको इस तरीके से, और इसको इस तरीके से। जब हम इस तरीके से करेंगे, ये जो हमारी पिन है ये इस तरीके से खुल जाएंगी। जब ये खुल जाएंगी तो हमारे चार्जिंग जैक में अच्छे से सपोर्ट करने लग जाएंगे। देखो इस टाइप से। अब इसके लॉक देखो काफ़ी हद तक काम करने लग गया। देखो पहले ये बड़े आसानी से निकल जा रहा था काफ़ी हद तक, अभी इसका एक लॉक अच्छे से काम कर रहा है। एक अभी देखो एक हिल रहा है, ये वाला लॉक पक्का हो गया, ये वाला लॉक हिल रहा है। तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपकी जो ये लूज केबल वाली प्रॉब्लम है इसको आप खुद से ठीक कर सकते हो। अपनी सी टाइप डाटा केबल को खुद से आप ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी इतनी मेहनत के लिए यार इस वीडियो को लाइक तो बनता है। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व ना हो, वैसे तो मैंने 99% कोशिश करी है। अगर आपकी डाटा केबल ख़राब है, अगर आपकी चार्जिंग पिन ख़राब है, तो उसको आप घर बैठे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर लास्ट में ये जो चार्जिंग पत्ता है ये ही चेंज करना पड़ता है। ये किस कंपनी का अच्छा आता है मैं कमेंट में डाल दूंगा, कमेंट को पिन कर दूंगा। उस कंपनी का जो चार्जिंग पत्ता है वो ओरिजिनल और अच्छा भी होता है। आप उसी कंपनी का चार्जिंग पत्ता अपने फ़ोन में डलवाएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम और उसके समाधान के साथ, या फिर कुछ नया सीखने के साथ।